बैठ जाओ बढ़िया जी। आगे आ जाओ जेपी, आगे जाओ ना, आगे जाए नरेश, बैठ जा। सभी साथी बैठ जाए भाई, सभी साथी फ्लैग होस्ट करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माइक थोड़ा आगे आ जाऊंगी जी। माइक तो नहीं आ रहा है, पीछे गाड़ियां बीच में कोई नहीं जी, यहीं से बोल देता हूँ। हमारे साथ आए आपके यहाँ से डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी, हमारे भाई रणदीप पनियार जी, मेरे साथ चल रहे सारे साथी और गांव मुकलान के सरपंच साहब, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, मैं चुनाव के लिए आया जी। मोदी साहब जो यहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, उनकी पार्टी की तरफ से मैं कैंडिडेट हूँ। आपसे सारों से प्रार्थना है कि कमल के फूल पे उसके सामने बटन दबा के कामयाब करें। इस वक्त देश के लिए मोदी साहब और दूसरी तरफ राहुल गांधी है। आज देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की मजबूत स्थिति बनाने के लिए मोदी साहब से बढ़िया कोई आदमी नहीं हो सकता। मैं आपसे कहूँगा, हर सोमवार को मैं आपको हिसार मिलूंगा। कोई भाई किसी का काम हो, सोमवार को, हर सोमवार को मैं हिसार में मेरी कोठी पे मिलूंगा, आपके बढ़िया काम करूँगा। यहाँ आपके गंगवा साहब, रणदीप पनियार जी काम करेंगे। और इसके बाद 20 तारीख को हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, तो मैं ये दोनों आएंगे, गंगवा साहब और पनियार साहब। 20 तारीख की तैयारी के लिए जितने गांव में साधन गाड़ी हैं और नहीं है तो ये सारा प्रबंध करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं समझता हूँ मुकलान गाँव नज़दीक है, कम से कम 150-200 आदमी गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में सभा उसमें पहुँचेंगे। और सारों से निवेदन करता हूँ, ये सारे पोल कराएंगे। एक घर में 5 आदमी है, 5 डालेंगे, 7 है, 7 डालेंगे। घर का कोई वोट नहीं रहना चाहिए, सबसे ज्यादा इस बात पे जोर लगाए। मैं सारे गांव का, मुकलान गांव बड़ा सदा से जो साहब के साथ रहा है, और भाई मैं चौदेवलाल का बेटा हूँ, आपसे अपील करने आऊँ कि एक वोट झोली फैला के मांग रहा हूँ, मेरे को दे, कामयाब सारे काम करूँगा। इस चुनाव के बाद आचार संहिता करने में कुछ भी काम के लिए कहोगे मैं आपसे करूँगा। बहुत धन्यवाद। जय भारत। सही साहब, हाँ जी साहब, एक मिनट। आज नलवा हल्के में लगातार आपके दौरे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और क्या कुछ लोगों से बातचीत हो रही है? आप ये देखें, अब गर्मी कितनी का जरा अंदाजा लगाओ ना, एक बार सोच के देखो कि गर्मी कितनी है। इतनी गर्मी में 46-47 के टेम्परेचर में आदमी, औरतें कहीं बैठने को जगह नहीं, यहाँ सांस लेने को जगह नहीं, उसके बाद भी ये करें। इससे ज्यादा कटिबद्धता और प्रतिबद्धता हो सकती है क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए? सारे लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, इसके साथ सब लोग इस गर्मी में इस पसीना बगा के भी उसके लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ, एक तरफा काम में कोई भी एक आधा कोई आदमी, मैं उसके लिए और शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूँ, कोई घोड़ा आदमी एक आधा दूसरी पर्ची डाल दे, नहीं तो गाँव एक तरफा डाल रहे हैं। 20 तारीख को रैली है, उसके बारे में बताओ। 20 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं
हमारे बहुत मजबूत आज सरदार पटेल की तरह देश का नेतृत्व करने वाले सबसे मजबूत गृह मंत्री आ रहे हैं और देश में उनका बहुत प्रभाव है। खासकर हरियाणा में जब भी कोई मामला होता है, हरियाणा के मामले को बहुत वो नज़दीकी से लेते हैं। उनका स्वागत है, 20 तारीख को आएंगे, बहुत अच्छी भीड़, जबरदस्त भीड़ में उनका स्वागत होगा और उनके आने के बाद तो और पलट जाएगा। इलेक्शन इतना तेजी से उठेगा जिसका कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि आज सब जगह मांग है कि या तो मोदी साहब पहुंचे या अमित शाह जी पहुंचे। तो अमित शाह जी कल आ रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे हल्के के लिए टाइम दिया। 20 के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है अमित शाह की जो रैली है, क्या ग्राफ कहाँ जाने वाला है? क्या ग्राफ कितना उठने वाला है 20 के बाद? देखिए, आप आज देख लो ना, हमारा बहुत उठा है। जब इतना मजबूत आदमी, जब देश का गृह मंत्री जो 2 नंबर पोजीशन पे है पार्टी में, हर जगह गवर्नमेंट में, वो आएंगे तो लोग उन्हें सुनेंगे और उनका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। जहाँ भी वो गए, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे पहले चुनाव में, तो 80 सीटों में उन्होंने 76 सीटें निकाल के थी। उनका जबरदस्त प्रभाव है वो। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद जहाँ वो जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जाते हैं, क्या हमारे नड्डा साहब जाते हैं, उससे एकदम इलेक्शन बहुत तेजी से उठता है। फिलहाल किन मुद्दों को लेकर से चुनाव में उतरे हैं और किस तरह? देश की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए, एक मोदी साहब की गारंटी के लिए। देश बहुत आगे बढ़ा, दुनिया की ताकत में बढ़ना चाह रहे हैं और हिंदुस्तान 1 नंबर देश बनेगा, दुनिया की ताकत बनेगा। लोग इस संकल्प के साथ उनका साथ देंगे। अब जेपी भी गारंटी देने लगे हैं, मतलब 6000 पेंशन कर देंगे, वो देखिए, गारंटी में सब बातें हैं, पूरे देश की हर चीज की गारंटी है। पहले तो आपकी सुरक्षा की गारंटी है। जो कांग्रेस के वक्त ये था, रोज धमाके होते थे, आपने देखा नहीं, बॉम्बे में एक दिन में 14 धमाके होते थे। आज बनने के बाद एक भी कश्मीर में कहीं कोई चूम हो रही है, पूरा देश जम के आज कहीं पूरा देश अमन चैन से बढ़िया जिंदगी जी रहा है। ये सबसे बड़ी गारंटी है। हर घर में जितने गाँव हैं, 60% लोगों में घर में खाने के लिए किसी को अनाज आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, ये उनकी गारंटी का काम है। हर किसान को पहले से खेती में बहुत सुधार हुआ है। मतलब हर चीज़ की गारंटी, जो लोग जीवन जी रहे हैं उनको हर मजबूती से, हर तरीके से देख रहे हैं, ये गारंटी है। आखिरी सवाल सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बालसमंद में रैली की थी। उन्होंने कहा कि हिसार से जेपी को जिता दो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी। जेपी तो पहले कई बार जीता है, हुड्डा भी जीता, सरकार तो नहीं बनी। दोनों जीते हैं तो भी सरकार नहीं बनी। कोई ये कहने की बात है क्या? देश मानस जिताता है, पूरा देश जिताता है। हरियाणा इशू नहीं, आज तो लोकसभा का इशारा है। ये दोनों जीत जाएंगे तो विधानसभा में रहेंगे, लोकसभा के वोट पड़े, उन्हें ये भी पता नहीं वोट किस चीज के मांग रहे होंगे। कांग्रेस की प्रेडिक्शन है कि 10 में से 9 सीट हमारी है। देखिए, पिछली बार भी उन्होंने कही थी और हुड्डा साहब 2.25 लाख से आ रहे थे। अब मुझे पता नहीं कौन प्रेडिक्शन कर रहा है। कहीं नहीं, बुरी तरह हारेंगे। कांग्रेस की जमानतें जब्त होगी, बुरी हार। मगर सेमीफाइनल की बात चल रही है, कांग्रेस का सेमीफाइनल है, फाइनल तो हरियाणा कांग्रेस का है। देखिए, मैं आपसे बताऊं, जब एक टीम 300 मैच जीत के आती है, दूसरी टीम 40 मैच जीत के आती है, तो कौन सी जीतेगी? हम 307 पे खड़े हैं, वो 40 पे। क्या मुकाबला? हमारे के मुकाबले में नहीं। पिच रेडी है चौधरी साहब, पिच रेडी है। 0 पे हराएंगे। पिच रेडी है, पिच बिल्कुल एक रेडी है, चौके छक्के लगेंगे।